हेलो फ्रेंड्स, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास देखेंगे वो है बिहार अवर निरीक्षक समसामयिक घटना चक्र का, और इसमें संपूर्ण रसायन विज्ञान दिया हुआ है। तो यह क्लास देखेंगे तो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए खास रूप से बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए आज के क्लास पे चलते हैं। आज का क्लास देखेंगे तो रसायन विज्ञान से है, और उसमें फर्स्ट टॉपिक जो है यह है परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंधन से। नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित है। सभी मौजूदा नाभिक ऊर्जा संयंत्र में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम होता है। परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु के नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं। मंदक न्यूट्रॉन की गति को जो है ये मंद करता है। भारी जल यानी डिटो जो होता है DTO ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग मंदक के रूप में जो है ये नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारी जल का सर्वोच्च मंदक माना जाता है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटीता की खोज 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल के द्वारा किया गया था। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभ के संलयन विधि या न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो होता है। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा इसकी खोज या विकसित किया गया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। उसके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल जो है निम्नलिखित होता है, जैसे गुरुत्वीय बल एक होता है नाभिकीय बल। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, जिसकी खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरण में की थी। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ये फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व देखेंगे तो फ्रांसियम है। नेक्स्ट देखेंगे किसी तत्व में रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा जो है ये तय किया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के जो है बराबर होता है। वे तत्व जिनके प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये आपका ऋण आवेशित कण है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योग जो होता है, ये जो नाभिक होता है उसका द्रव्यमान संख्या होता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो कैथोड किरण को जो है इलेक्ट्रॉन की धारा भी कहा जाता है। गामा किरणें में पदार्थ का कण जो है ये नहीं होता है। जब मुख्य क्वांटम अंक का मान 4 हो तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एक संभावित मान देखेंगे तो 0, 1, 2, 3 होंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो ये आपका समस्थानिक दिया हुआ है C है, और यहाँ पे भी C देखेंगे तो इसका जो बेस दिया हुआ है ये 17 इक्वल है, इसलिए इसका जो है समस्थानिक तत्व कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया अत्यंत विकिरण उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। उच्च समृद्ध यूरेनियम जिसमें लगभग 90% यूरेनियम 235 होता है का प्रयोग नाभिकीय हथियारों को बनाने में किया जाता है। परमाणु विस्फोटक में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण रासायनिक ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में परिवर्तन है। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या 23 है पर परमाणविक संख्या जो है 11 है, तो उसमें 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट देखेंगे पदार्थ का जो है pH मान दिया है। तो इसमें देखेंगे एक तरफ पदार्थ दिया है, दूसरी तरफ उसका pH मान दिया है। शराब का देखेंगे तो 2.8 से 3.8 होता है। दूध का pH मान देखेंगे तो 6.5 से 6.7 होता है। समुद्री जल का मान देखेंगे तो 7.5 से 8.4 होता है। मूत्र का देखेंगे तो 4.5 से जो है 8.0 होता है। सिरका का देखेंगे तो 2.5 से 3.5 होता है। वहीं लार का देखेंगे तो 6.5 से 7.5 होता है। नींबू रस का देखेंगे तो 2.2 से 2.4 होता है। रक्त का देखेंगे तो 7.4 होता है। बियर का देखेंगे तो 4 पॉइंट से ये 5 पॉइंट होता है।
टमाटर का रस देखेंगे तो 4 से 4.4 होता है और शुद्ध जल जो होता है ये आपका न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तो इसका पीएच मान देखेंगे तो 7 होता है। पीएच मान स्केल पर देखेंगे तो आपका ये 1 से 14 तक पीएच मान का स्केल होता है, जिसमें बीच में जो है 7 होता है, और 0 से 7 तक का देखेंगे तो ये तो आपका अम्लीय हो जाएगा, और 7 से 14 तक देखेंगे या 7 से 14 तक देखेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः 1, 1, 0 है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 8, 7 होगी। एक सेल देखिए इसके जो है ये करने का सबसे विधि जो होता है ये होता है 2 + 8 होना चाहिए, लेकिन जो बचता है वही लास्ट में लिखा जाता है, तो यहाँ पे इस तरह से 7 होता है। एक सेल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तन होने का कारण ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन है। नीचे देखेंगे जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आवंत से बंधे होते हैं। तत्व की जो है कर्षण शक्ति के निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के समानता हैलोजन समूह में रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के अस्थायी मूल कण हैं, जबकि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसान एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट देखेंगे आवर्त सारणी में क्लोरीन तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। वहीं देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में बंध कोण अधिक होती है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम जो है पॉली के द्वारा दिया गया था। रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार चार्ल्स गुडईयर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड में विद्युत संयोजक एवं संयोजी बंधन जो है होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे Fe3O4 में लोहे की संयोजकता 2 और 3 प्रदर्शित होती है। नाभिक के अलावा DNA जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन ऑटोमोबाइल से उत्पन्न जो है प्रमुख प्रदूषक है। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का जो है आदान प्रदान होते रहता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणोदक जो थे ये आपका जॉन डाल्टन को जो है दिया जाता है। साबुनों का हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें परमाणु की संरचना दिया हुआ है, जिसमें मूल कण, प्रतीक और खोजकर्ता देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे जो है E- या β- जो है, और इसकी खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन का देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, और ये हाइड्रोजन या P+ होता है, जिसमें जो है ई गोल्डस्टीन के द्वारा इसकी खोज किया गया था। न्यूट्रॉन को देखेंगे तो न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है, इसलिए n⁻0 दिया गया, और इसका खोज देखेंगे तो जे चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मूल कण और उसकी द्रव्यमान संख्या और आवेश जो है कूलम में दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका 9.1095 गुने 10⁻⁻28 उसकी द्रव्यमान होता है। वहीं आवेश देखेंगे तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 होता है। प्रोटॉन का देखेंगे तो 1.6726 गुने जो होता है 10⁻⁻24 होता है। और वहीं आवेश देखेंगे तो ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 होता है। न्यूट्रॉन का देखेंगे तो मास तो होता है, तो मास जो होता है वो कितना होता है 1.6750 गुने 10⁻24 होता है, जबकि इसका आवेश जो है ये शून्य होता है और ये उदासीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे गैस से तथा उनका जो नियम है ये देख लेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसमें प्रायः लाफिंग गैस या NO2 भी कहते हैं, एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में जो कि 78.08% जो है पाया जाता है। वहीं ऑक्सीजन देखेंगे तो 20.95% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% होता है, और उत्कृष्ट गैस या जो है नोबेल गैस इसे भी कहा जाता है, जो होता है 0.93% होता है। नेक्स्ट देखेंगे रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैस जो है वायुमंडल में पाई जाती है। रेडॉन जो होता है ये आपका खास करके भूकंप के समय में जो है निकलता है। आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है, जिसकी खोज जो है लॉर्ड रेले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे
पाइप्ड प्राकृतिक गैस का मुख्यतः प्रयोग पकाने या भोजन पकाने वाले के लिए तथा घरों में प्रयोग होने वाली गैस गीजर में जो है इसकी प्रयोग किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध जो है वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलय होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अमोनिया हाइड्रोक्साइड, जो इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। अमोनिया का जलीय विलयन है जो कि क्षारीय होता है, अतः यह लाल लिटमस को जो है नीला लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोजन एसिड अम्ल का आवश्यक घटक है। ऑक्सीजन आदर्श गैस नहीं है। निश्वासित हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त रासायनिक लाइम वाटर CaOH2 है। निश्चित देखेंगे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% है। खाने के सोडा पर जब रस गिराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उत्सर्जन से बुदबुदाहट होती है। वायु में पाई जाने वाली प्राणदायक गैस ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस लेते हैं। वायुमंडल में ही इसकी प्रतिशत जो है 20.95% है। वाटर गैस को सफ़ेद तप्त कोक पर वाष्प प्रवाहित जो है करके बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से जो है घुल जाती है। भोपाल त्रासदी जो हुआ था 1984 का जो संबंध देखेंगे तो उस समय जो रिसाव हुआ था जिस गैस का, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। अमोनिया गैस को हवा को नीचे की ओर विस्थापन से एकत्र जो है किया जाता है। गैस के अणु अनियमित विन्यास में अनियमित गति से जो है करते हैं। कशिश का तेल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो है ये कहलाता है। अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को इसकी क्षारता कहा जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, अतः इससे भरा गुब्बारा जब वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो यह गुब्बारा ऊपर की ओर उठता है। सबसे अधिक दहनशील गैस जो है ये भी आपका हाइड्रोजन ही है, जो है 4 जारों में क्रमशः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसों भरी होती है। चूने के पानी से गैस का जो है गुजार कर इन चारों गैसों का जो है पहचान किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हीरे के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ब्रोमीन उत्कृष्ट गैस नहीं है। चार्ल्स के नियम आयत तथा ताप में जो है संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे ये तो इसका जो हो जाएगा वॉल्यूम और इसका जो हो जाएगा जो आपका टेम्परेचर। V मतलब होता है वॉल्यूम, T मतलब टेम्परेचर, तो V1 बट्टा जो है T1 बराबर V2 बट्टा जो है T2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जो है 300 डिग्री सेल्सियस पर जो H2 या हाइड्रोजन से कराने पर जो है मीथेन गैस की बनती है। मीथेन गैस को ही प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। धान के खेत से इसकी होती है। जो बैल उल होते हैं उसके गोबर से भी मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। कोल गैस का देखेंगे फार्मूला तो H2 प्लस CH4 प्लस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कमरे के तापमान एवं दाब पर फ्लोरीन एवं क्लोरीन गैस है। ब्रोमीन एक द्रव है तथा आयोडीन एक सॉलिड या ठोस है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का घनत्व कम होने के कारण इसके बड़े आयतन को छोटे सिलेंडर में भरकर उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे धान के खेतों से मीथेन गैस की मुक्ति होती है। CO2, N2O, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि सभी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्यूरॉन नाम से भी जाना जाता है। जब कार्बन को अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, अक्रिय गैस आदि होते हैं। इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। साथ ही इनका मिलाए बिना किसी रासायनिक संयोजन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं विभिन्न प्रकार के यौगिक से। दिया सलाई को नोक में लाल फास्फोरस लगा होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटास कहते हैं। पोटास उर्वरक जो है पोटासियम से प्राप्त होता है। प्लास्टर और पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सक में प्लास्टर कराने में
सांचे एवं मॉडल बनाने में, मूर्तियां एवं खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। पीएच पैमाने पे 0 से 14 अंक होता है, जिसमें सेवन जो होता है वो आपका उदासीन या न तो क्षारीय और न ही अम्लीय होता है। जिस विलयन का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं, जैसे नींबू का रस, तथा जिसका मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्सीजन एक दहन पोषण गैस है। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। सोडियम कार्बोनेट का जो है धावन सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो Na2CO3 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सामान्यतः धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O के रूप में पाया जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के अणु से जल के 10 अणु संलग्न रहते हैं। सिरका में लगभग 6 से 10% एसिटिक एसिड होता है और इसका फार्मूला देखेंगे तो CH3COOH होता है। सिरके का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अचार, चटनी आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस अदाह या मतलब जलने लायक नहीं होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एक रंगहीन गैस है जिसमें सरे अंडे जैसे गंध आते रहते हैं। 1847 ईस्वी में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निषेचक के रूप में जो है इसकी आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखेंगे तो पोटासियम परमैंगनेट तो KMnO4 का प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। पोटासियम परमैंगनेट एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने में तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। पोटासियम परमैंगनेट का उपयोग गैनोरिया के उपचार में भी होते हैं। इसे लाल दवाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत जो है ये आपका कोलतार है, जिसे हम हिंदी में अलकतरा कहते हैं। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। यूरिया ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा 46% जो है पाई जाती है। विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को सीसा या लेड प्रदूषित कर देती है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम देखेंगे तो आपका कास्टिंग सोडा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से ही जो है जिप्सम में बदल कर जम जाते हैं। अम्लीय वर्षा में प्रायः सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। इसी कारण से तो ताजमहल का जो आपका संगमरमर है उसका कलर चला गया है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर को बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किडनी स्टोन या पथरी में कैल्शियम ऑक्जिलेट CaC2O4 पाया जाता है और कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है आपका खास करके टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख लवण एवं उनके रासायनिक नाम एवं उपयोग देखेंगे तो एक तरफ देखेंगे तो लवण में साधारण नमक देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए, अचार के परिरक्षण में तथा मांस मछली के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। कपड़ा धोने, कांच के निर्माण, कास्टिंग सोडा व अपमार्जक चूर्ण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 3 नंबर का खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसकी फार्मूला होता है रासायनिक, और इसकी जो उपयोग होता है वो आपका बेकिंग पाउडर में, अग्निशामक में तथा पेट की अम्लीयता को कम करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फिटकिरी। फिटकिरी का जो नाम होता है रासायनिक वो होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 इंटू AlSO4 3 24H2O इसका रासायनिक फार्मूला होता है और इसका उपयोग देखेंगे तो रंगाई में, कटे हुए स्थान से रक्त का रिसाव को रोकने में, पानी को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो सोरा देखेंगे तो सोरा का जो होता है रासायनिक नाम वो होता है पोटासियम नाइट्रेट। इसका फार्मूला देखेंगे तो KNO3 होता है और इसका उपयोग बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो नीला थोथा है आपका, इसका जो होता है रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है तो इसका CuSO4 इंटू 5H2O इसका फार्मूला होता है। कवकनाशी के रूप में, विद्युत लेपन में, रंगाई एवं छपाई में इसकी प्रयोग जो है किया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे किसी मृदा का पीएच मूल्य उसे विशेष मृदा में अम्लीय एवं क्षार का अंश जो है वो मापित करता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे तो जानवरों के गोबर अपशिष्ट को बायोगैस प्लांट के मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। गोबर गैस बायोगैस का संगठन इस प्रकार है। मीथेन में देखेंगे तो आपका 55% है। हाइड्रोजन देखेंगे तो जो आपका 7.4% है। कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो 35.0% है। वही नाइट्रोजन देखेंगे तो 2.6% है तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के भी कुछ अंश उसमें उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ओजोन परत के अपक्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेल्सन और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख है। ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो है वृद्धि के कारण होता है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ओजोन का जो परत होता है वो किस में पाया जाता है। तो ये आपका खास करके समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा परावैंगनिक किरणों का अवशोषण होता है जिससे परावैंगनिक किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। पाश्चुरीकरण देखेंगे वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को जो है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और उसे फिर शीघ्रता से जो है ठंडा कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे साधारण फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है और इसका फार्मूला देखेंगे तो K2SO4 × Al SO4 × 3 जो है 0.24 H2O होता है। फिटकिरी रक्त शराब को रोक देता है। इसका कारण जो है स्कंदन है। ग्लूकोज हेक्सो शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र देखेंगे तो C6H12O6 होता है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशामक में जो है प्रयुक्त होती है। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। यह जलने में जो है सहायक नहीं होते हैं। रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं जिसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो Ca(OH2) होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जिन ग्लिसराइडों का गलनांक जो है 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिसकी गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है वे आपका वसा कहलाते हैं। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र देखेंगे तो CaOCl यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। LPG जो है एथेन C2H6, प्रोपेन जो होता है ये आपका C3H8 तथा ब्यूटेन देखेंगे तो C4H10 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखेंगे LPG के मुख्य अवयव देखेंगे तो ये आपका ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होता है और इसकी महक के लिए जो सिलेंडर में भरा रहता है वो आपका मार्केप्टन भरा रहता है। प्राकृतिक गैस में मुक्त मीथेन और एथेन गैस होते हैं जो अपेक्षाकृत हल्की गैस होती है। रेयन को पहले कृत्रिम सिल्क कहते हैं। पॉलीथीन एक पॉलीमर बहुलक है। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अनुमात्रा वाला कार्बनिक यौगिक है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम द्वारा जो है निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो देखेंगे वो आपका जीवहार होता है। टेरिलीन न्यूनतम जलसीन रेशा फाइबर है। वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को टेरिलीन कहा जाता है। प्लास्टिक एक बहुलक है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। हीरा पारे पर नहीं तैरता है क्योंकि उसकी घनत्व जो होता है उससे कम होता है। N2 में त्रिआबंध होते हैं। समुद्र जल से जंग सुरक्षा प्रदान करने के लिए नावों का निर्माण जो है टाइटेनियम से किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक देखेंगे तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है से भी अधिक होता है, इसीलिए आपका ये बल्ब में जो है नहीं गलता है। नेक्स्ट देखेंगे स्त्री या आयरन में गर्म करने वाली तत्व जो इसमें लगा रहता है वो आपका नाइक्रोम लगा रहता है जो इसमें हीटर का काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे एक सामान्य पेंसिल में
HB का तात्पर्य हार्ड ब्लैक या हार्ड ब्लैक जो है होता है। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक जो है आपका, ये आपका यूरिया है। आयोडीन के टिक्चर में पोटासियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन प्रयोग किया जाता है। एसिड नीले लिटमस को लाल लिटमस में कर देता है तथा क्षार लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट की उपस्थिति कारण होता है। उच्च तुलनता पर पानी का कुछ कम तापमान का उबलने लगता है। कारण है वायुमंडलीय दाब तुंगकता के साथ साथ जो है घटता है। अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4 के साथ कोई जल का अणु नहीं लगा होता है, जबकि अन्य के साथ जल का अणु होता है, अतः इसे जो है NH4 2SO4 या निर्जलीय क्रिस्टल जो है कहा जाता है। कोयला कार्बनिजेशन प्रक्रिया से जो है बनता है। H2O वाष्प श्वेत निर्जलीय कॉपर सल्फेट CuHO4 को नीला कर देता है। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को जो है अवसादन द्वारा पृथक या अलग किया जा सकता है। सिलिकेट, जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम नाम से भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में क्रस्ट में जो होता है। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यूरिया में नाइट्रोजन जो है आपका, ये आपका 46.6% जो है होता है। यौगिक के अवयवों को भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खंडों को समूह कहा जाता है। सोडियम जो तत्व है का प्रतीक जो है सोडियम Na होता है। Hg जो होता है पारे का रासायनिक प्रतीक होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे चूना जल के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। प्यूटोरियम विकिरण सक्रिय तत्व है। पाइराइट में ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है नहीं होती है। पृथ्वी के भूपट्टी पर जो है क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन अथवा सिलिका तत्व होते हैं। चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले तत्व टाइटेनियम है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। अमोनिया सल्फेट अमोनिया तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका प्रमुख रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक तत्व है और इसका उपयोग देखेंगे तो I-131 है। थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने तथा ब्रेन ट्यूमर में इसका जो है उपचार के लिए किया जाता है। सोडियम 24 देखेंगे तो परिसंचरण तंत्र एवं रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। फास्फोरस 32 देखेंगे तो रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगियों ल्यूकेमिया के उपचार एवं कैंसर युक्त स्थानों को ज्ञात करने में किया जाता है। क्वाल्ट 60 का जो प्रयोग देखेंगे खास करके कैंसर के इलाज में किया जाता है। वहीं आपका ये लोहा 59 का प्रयोग या Fe का प्रयोग अरक्तता के रोग में होता है। खून की कमी में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। C14 देखेंगे कार्बन 14 जीवों के अवशेष के काल का निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। यूरेनियम 238 देखेंगे तो पृथ्वी तथा पुरानी चट्टान के काल का निर्धारण जो है इससे ज्ञात किया जाता है। विभिन्न प्रकार के धातु एवं उनके अयस्क जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम मुक्त रूप अवस्था में जो है अर्थात खनिज रूप में नहीं पाई जाती है। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज देखेंगे तो बॉक्साइट होता है, फेल्सपार होता है, क्रोमोलाइट होता है। तो ये तीनों याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पीतल, तांबा और जिंक जो है ये मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबा का शोधन विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। पारद या मरकरी अन्य धातु के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का जो है भार या वेट बढ़ जाता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट सोना जो होता है आपका, यह आपका शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने की शुद्ध स्वर्ण का जो प्रतिशत निकालने का तरीका होगा ये देखेंगे, क्योंकि 24 कैरेट देखिए ये शुद्ध सोना है और 18 कैरेट को हमको निकालना है तो ये हो जाएगा 18/24 और मल्टीपल जो है 100 में निकालेंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालते हैं तो ये आपको काट करके 75% हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कांच एक अक्रिस्टलीय जो है ठोस पदार्थ है। अब उसका देखेंगे धातु और उनके यौगिक और उनका उपयोग देख लेते हैं।
तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग तथा प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पारा देखेंगे तो थर्मामीटर, अमलगम तथा सिंदूर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं जिप्सम देखेंगे तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O सीमेंट उद्योग में, प्लास्टिक ऑफ पेरिस में तथा अमोनिया सल्फेट के निर्माण में और स्वाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस देखेंगे तो मूर्ति निर्माण में एवं शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे तो कागज तथा कपड़ों के व्यंजक तथा कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड देखेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए तथा CaO गारे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट देखेंगे तो टूथपेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड तथा चूना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं क्लोरीन देखेंगे तो मास्टर गैस, ब्लीचिंग पाउडर, कपड़ों तथा कागजों को व्यंजक करने में तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन देखेंगे तो औषधि या टिक्चर गैस एवं रंग जो है उद्योग में किया जाता है। अमोनिया देखेंगे आइस फैक्ट्री में तथा रेयन बनाने प्रतिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस देखेंगे तो दिया सलाई बनाने में श्वेत फास्फोरस द्वारा जो है बनाया जाता है। आयोडीन देखेंगे तो रंग उद्योग में टिक्चर आयोडीन बनाने में तथा कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन देखेंगे तो अमोनिया के उत्पादन, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में तथा रॉकेट ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन देखेंगे तो बैटरी तथा हाइड्रोजन निर्माण में है। जिंक देखेंगे तो बैटरी एवं हाइड्रोजन के निर्माण में भी जिंक का प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड देखेंगे तो यह है मलहम के बनाने में और पोर्सोलिन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो आग बुझाने में और सोडा वाटर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीज लगाना एवं जस्ता चढ़ाना लाभकारी है। मुद्रा धातु की वैद्युत जो है चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है। सिल्वर चांदी की विद्युत चालकता एवं उष्मा चालकता तत्वों में सबसे ऊंचा होता है। विद्युत चालकता के क्रम में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चांदी का होता है, उसके बाद तांबा का, उसके बाद एल्युमिनियम का और जो है इस्पात में भी इसका चालकता होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कांसा या ब्रांज, तांबा और टीन का जो है ये आपका मिश्रण है। कांसे का उपयोग बर्तन या मूर्तियां बनाने में किया जाता है। स्टील में लगभग 98.9% आयरन तथा 0.1 से 1.5% जो आपका कार्बन होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्य देखेंगे तो रूप आपका पिटवा लोहा है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबकीय के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम CaSO4 × 2H2O मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता जो है आपका ये बढ़ जाती है। सीमेंट की खोज जोसेफ स्पीडेन ने 1824 में की थी। सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया था। पोर्टलैंड सीमेंट में 35% जो है फ्लाई ऐश पाया जाता है जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करती है। बिजली की स्त्री में अभ्रक के जो ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है और यही बिजली से कनेक्ट होकर के जो है हीट प्रदान करती है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधक है जो ऊंचे ताप पर भी जो है नहीं पिघलता है। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है जिससे आवरण भी गर्म हो जाता है जो कपड़े को प्रेस कर देती है। अग्निशामक वस्त्र जो है एस्बेस्टॉस से बनाया जाता है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसे धातु हैं जो प्रकृति में सदा मुक्त अवस्था में जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पायस एक द्रव का कोलाइड नियाक है जैसे दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि। गहरे समुद्र में गोताखोर के समय गोताखोर के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है और नज़दीक दूरी के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का भी प्रयोग करते हैं। म्यूज मेंटल जो है कॉपर जिंक का जो है मिश्रण है। मोनोजाइट थोरियम का जो है अयस्क है और सबसे ज़्यादा थोरियम आपको केरल में पाया जाता है। प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है। कोबाल्ट लोह चुंबकीय पदार्थ है। कोलामाइन जस्ते का एक अयस्क है। जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में बोरॉन कार्बन का प्रयोग किया जाता है।
एंटीमनी का प्रतीक देखेंगे तो ये आपका Sb होता है। बिस्मथ एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। स्प्रिंग उत्पादन के लिए इस्पात धातु को बेहतर माना जाता है। सिनेबार जो है यह आपका पारे का एक अयस्क है। वेल्डिंग धातुओं की उनकी मिश्र धातु की सहायता से संयोजन करने की प्रक्रिया है। चांदी धातु की पतली पन्नी मिठाइयों की सजावट में जो है इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, धातु की विशेषता विद्युत व ऊष्मीय की सुचालक होती है। सामान्य ताप पर ठोस होती है, पारदर्शी होती है तथा पॉलिश करने पर जो है चमकती है। जर्मन सिल्वर के तांबे, निकेल तथा जस्ता प्रमुख घटक है। पिच ब्लेड यूरेनियम का जो है यह आपका अयस्क है। जो धातु ताप और दबाव द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे ताप सुघटन कहते हैं। ग्रेनाइट को अग्नीय चट्टान के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया को मेटलर्जी कहते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम एवं सोडियम में से एल्युमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु है। नेक्स्ट देखेंगे, पारा धातु को चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटा जा सकता है। टाइटेनियम धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे आधी होती है। पारा एक धात्विक तत्व है जबकि सोडियम क्लोराइड एवं चीनी यौगिक एक तथा प्लास्टिक बहुलक है। नेक्स्ट देखेंगे, ड्यूरेलियम धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में फ्रेऑन 12 के नाम से पाई जाती है। थोरियम एक नाभिकीय ईंधन है। पीतल हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति के कारण जो है बंद हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे तो डोलामाइट कैल्शियम का जो है एक अयस्क है। कार्बनीकरण के उच्च स्तर के कारण एंथ्रासाइट कोयले को उच्च कोटि का कोयला जो है माना जाता है, क्योंकि इसमें 90 से आपका 95% जो है आपका कार्बन पदार्थ पाया जाता है। सल्फाइड परत के बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। चांदी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम में से मैग्नीशियम धातु आतिशबाजी में चमकीले श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयुक्त होता है। अस्थायी चुंबक आयरन, निकेल तथा कोबाल्ट से जो है बनाए जाते हैं। एल्केमी कीमिया का उद्देश्य सस्ती धातु को सोने अथवा चांदी में बदलना था। नेक्स्ट देखेंगे, धातु और उसके अयस्क और उसके सूत्र देख लेते हैं। एल्युमिनियम आपका अयस्क उसका होता है बॉक्साइट, कोरंडम, कोरियोलाइट, ये आपका तीनों एल्युमिनियम का अयस्क है। और इसमें देखिए Al2O3 2H2O, कोरंडम का देखेंगे Al2O3, कोरियोलाइट का देखेंगे तो Na3Al(F6) होता है। लोहा का मैग्नेटाइट होता है Fe3O4 होता है। वही हेमेटाइट देखेंगे तो लोहा का होता है Fe2O3। सीडेराइट देखेंगे तो लोहा का होता है FeCO3 होता है। कॉपर का देखेंगे तो कैलोसाइड होता है Cu2S, क्यूप्राइट होता है Cu2O, कैल्कोपाइराइट होता है CuFeS2 होता है। सीसा का देखेंगे तो गैलेना होता है PbS होता है। सिल्वर का देखेंगे अर्जेंटाइन होता है Ag2S। मरकरी का सिनेबार अयस्क होता है HgS होता है। क्रोमियम का देखेंगे तो क्रोमाइट होता है FeCr2O4 होता है। सोना का देखेंगे तो कैल्वेराइट होता है जो कि AuT जो है E2 होता है। वहीं देखेंगे टीन का तो कैसीटेराइट होता है जो आपका SnO2 होता है। कोयले के प्रकार देखते हैं और कार्बनिक इसकी प्रतिशत देख लेते हैं। पीट में देखेंगे तो 40% से कम होता है। लिग्नाइट में देखेंगे तो 40 से 55% होता है। बिटुमिनस में देखेंगे तो 55 से 80% होता है। और एंथ्रासाइड में देखेंगे तो 90 से 95% होता है। प्रमुख मिश्र धातु और उसके जो है घटक एवं उपयोग को देखेंगे तो पीतल में कॉपर और जिंक पाया जाता है। उपयोग तार बनाने में, बर्तन बनाने में, मशीनी पुर्जे बनाने में होते हैं। कांसा में देखेंगे तो आपका कॉपर और टीन जो है ये पाया जाता है मूर्तियां बनाने में और बर्तन निर्माण में इसकी प्रयोग किया जाता है। डच मेटल में देखेंगे तो कॉपर और जिंक पाया जाता है। मशीन के पुर्जे बनाने में इसके प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सोना में देखेंगे तो कॉपर और एल्युमिनियम के मिक्स से बनाया जाता है। आभूषण एवं मूर्ति बनाने में इसकी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम में एल्युमिनियम और ये आपका मैग्नीशियम पाया जाता है और ये वायुयान जो है बनाने में प्रयोग किया जाता है। ड्यूरालिनियम में देखेंगे तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम,
कॉपर और मैग्नीज जो है पाया जाता है। वायुयान एवं प्रेशर कुकर बनाने में इसकी प्रयोग किया जाता है। मोनल मेटल में देखेंगे तो निकेल एवं कॉपर और जो है लोहा पाया जाता है। इसका निर्माण मूर्तियां बनाने में होती है। कान सेंट्रल में देखेंगे तो आपका निकेल और कॉपर होता है और ये तार के निर्माण में इसकी प्रयोग किया जाता है। लास्ट देखेंगे तो कुछ विधि दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो मैग्नीशियम को डॉव विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2.6H2O द्वारा जो है विकसित या निकासित किया जाता है। अशुद्ध जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है जबकि वायु गैसोलीन LPG मिश्रण है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को आसवन द्वारा अलग किया जाता है। सर्वप्रथम नीदरलैंड्स में 1893 ईस्वी में जो है आपका ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया था। ओजोन का प्रयोग जल के उपचार के विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग बुझाने को जो है आपका फोम का प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम लिटिल बॉय को गिराया था। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन मुख्य प्रदूषक जो है रूप में पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। उत्पादक गैस प्रोड्यूसर गैस का मुख्यतः देखेंगे तो नाइट्रोजन, कार्बन और मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है परंतु जो है आपका स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। सोडियम बेंजोनाइट का जो उपयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थ की परिरक्षण के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन गैस का उपयुक्त माना जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबिंब लगा दिया गया है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो CH4 होता है। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का लगभग 1:4 के मिश्रण के रूप में दिया जाता है क्योंकि यह रक्त में बहुत कम विलय होता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो गन्ने को पेरकर रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ जो है खोई कहलाती है। पेयजल में उपस्थित जीवाणु को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लोरीन के अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा व्यंजक के रूप में किया जाता है। मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। चूहे के विष का रासायनिक नाम देखेंगे तो आपका जिंक फास्फेट है। प्रमुख उद्योग एवं उनकी प्रयुक्त उत्प्रेरक देखेंगे तो उद्योग में देखेंगे और उत्प्रेरक में देखेंगे तो संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में आपका उत्प्रेरक के रूप में इसका प्रयोग प्लेटिनम चूर्ण का होता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में तेल के हाइड्रोजीकरण में देखेंगे तो निकेल का प्रयोग होता है। हैबर विधि से अमोनिया गैस के निर्माण में लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइन में अपघटित करने में आपका टाइलिनियम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। मानव लार द्वारा मांड को माल्टोज में परिवर्तन करने में टाइलिम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। वहीं भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आश्रु गैस आपका क्लोरोपिक्रीन होता है जिसका फार्मूला देखेंगे तो CCl3NO जो है 2 होती है। बोन एस में कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम उपस्थिति तथा हड्डियों में के निर्माण में सपोषण में जो है आवश्यक तत्व है। न चिपकाने वाले खाना पकाने के बर्तन को टेफ्लॉन का जो है लेप चढ़ा दिया जाता है। आपके कोबाल्ट एक चमकीली धातु है। इसकी सहायता से जंगरोधी तथा उष्मारोध प्रतिरोधी मिश्र धातु बनाई जाती है। कोबाल्ट का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने में भी किया जाता है। सोडियम प्रथम समूह क्षारीय समूह का धातु है। ये अति नर्म होती है तथा इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम थोड़ी सी भी नमी वायु में उपस्थित जलवाष्प भी
भी से क्रिया करके जलने लगता है। इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। वायु के संपर्क में आने पर ताजे भूजल का पीएच थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वायु की ऑक्सीजन जल में घुलती है। नेक्स्ट देखेंगे, वाष्पन द्रव से गैस, ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस, परिशीतन द्रव से ठोस एवं द्रवण देखेंगे तो ठोस से द्रव से संबंधित है। पेट्रोल बनने के लिए मरे हुए वनस्पति की बहुत मात्रा का उच्च तापमान और दबाव पर रहना परिस्थिति जिम्मेदार है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर एस्बेस्टस के रूप में जाना जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के काम में आता है। पराबैंगनी किरणों के धातु पर गिरने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो स्टार्च एक पॉलीमर होते हैं जो मोनोसेक्राइड के कई अणुओं के जुड़ने से बनता है। द्रव हीलियम हल्का होता है। इसका उपयोग निम्न ताप पर प्रयोग में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। हल्का होने के कारण यह गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड पानी एवं ऊर्जा का विमोचन वायु श्वसन कहलाती है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है अरूपता कहलाती है। पेय सोडा रासायनिक रूप में अम्लीय होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाते हैं। यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक उदाहरण है। ग्रीन विट्रोयल फेरस सल्फेट को कहा जाता है। चाय में टैनिक अम्ल होते हैं और चाय में ही थीन की मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से मिलकर जब किसी यौगिक का निर्माण करता है तो उस यौगिक को इंट्रो हैलोजन यौगिक कहते हैं। सिंदूर का Pb3O4 होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक भारी धातु देखेंगे तो आपका ओस्मियम होता है। होप दुर्घटना के अंधापन का कारण एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल मिलने से जहरीलापन का था। नेक्स्ट देखेंगे तो NFCS, PFCS, TFCS, CFCS में CFC ओजोन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका नाम ओजोन परत के रिक्तीकरण का कारण है। पानी में स्टार्च, रक्त, पानी में चौक पाउडर, पानी में फिटकरी में रक्त एक वास्तविक विलयन है। आइसक्रीम कोलाइड का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे तो चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तविक में एसिटिक एसिड है। ऊपरी माले पर रसोई गैस सिलेंडर रखने से निचले माले की तुलना में लीकेज होने पर आग लगने की ज़्यादा खतरा रहती है, क्योंकि सिलेंडर में LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी रहती है। कार्बन क्रेडिट का संबंध देखेंगे तो पर्यावरण सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील विषयों से है। मूलकन बोसॉन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। पानी में लवण का विलयन भौतिक परिवर्तन है। वैज्ञानिक द्वारा हिग्स बोसॉन की खोज सर्न प्रयोगशाला में की गई थी। लाल मृदा भारत में विभिन्न भागों में पाई जाती है। इसे के लाल रंग का मुख्य कारण आपका फेरिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बूंदेदार पेय में घुला रहता है। लाल गर्म प्लेटिनियम तार से प्रकाश का निकला रासायनिक परिवर्तन की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। किसी पदार्थ को खुले में रखने पर उसमें हवा से आर्द्रता अवशोषित करने वाली गुणधर्म प्रस्वेदन कहलाते हैं। कार चालक की सुरक्षा हेतु प्रयुक्त एयर बैग में सोडियम एंजाइड भरी रहती है। पानी और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को वाष्पीकरण से पृथक किया जा सकता है। दांत और अस्थियों को मजबूत बनाने वाली कैल्शियम धातु प्रयुक्त होती है। मिथाइलेटेड स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल और pyridine का मिश्रण होता है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच ठंडा करने पर यह फैलता है एवं गर्म करने पर यह सिकुड़ जाता है। गैसों की ज्वाला का सबसे गर्म भाग अप्रकाशमय क्षेत्र जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, येलो केक प्राकृतिक यूरेनियम है। सफ़ेद व्यय या व्हाइट विट्रोल का रासायनिक सूत्र जिंक सल्फेट S.7 वाटर होता है, यानी ZnSO4
7H2O होता है। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग एक उर्वरक के रूप में किया जाता है। आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस जो है आपका नहीं है। नाइट्रिक अम्ल के लवण का जो है नाइट्रेट कहा जाता है। वे पदार्थ जो बिना गर्म किए तीव्रता से वाष्प में बदल जाता है वाष्पीय पदार्थ कहलाते हैं। सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है। समान फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त मिट्टी में संभावित पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। मटमैला जल कोलाइड विलयन का उदाहरण है। ऑक्सीएटिसिटीन नाइट्रेट कोहरे के उपस्थिति का एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है। रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो लाल, हरे व नीले रंग के मिश्रण सफ़ेद रंग बनते हैं। एसिटिक अम्ल का गंध सिरका की गंध जैसी होती है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर उसका हिमांक घट जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा लोहे कणों को पृथक कर सकते हैं। साबुन या डिटर्जेंट को घोल क्षारीय होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाली गैस एसिटिलीन है। नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉन की हानि परिभाषित करेगा। 1 किलो ढीले पैक पंख के लिए हाइड्रोजन गुब्बारे का ऊपर उठना सबसे आसान होता है। बफर विलयन का उदाहरण देखेंगे तो आपका CH3COOH तथा CH3COO या Na होते हैं। जैव रासायनिक विज्ञान में जीवित प्रक्रियाओं में होने वाली रासायनिक परिवर्तनों और अभिक्रियाओं का अध्ययन होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयुक्त मुक्त रासायनिक खाद में होता है। नेक्स्ट देखेंगे इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल ग्रेन अल्कोहल बुलाते हैं। ड्राई क्लीन के लिए केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी युक्त पानी को निथाराना विधि से जो है साफ किया जाता है। सल्फाइड यौगिक के माध्यम से प्याज आश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। अम्ल देखेंगे और इसका प्राकृतिक स्रोत देखेंगे। एसिटिलीन अम्ल में आपका फलों के रस सुगंधित तेल से सिरका से प्राप्त किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में बड़े या बिच्छू के डंक में होते हैं। साइट्रिक अम्ल देखेंगे तो खट्टे फलों में पाए जाते हैं। बेंजोइक अम्ल देखेंगे तो घास पत्ते में। लैक्टिक अम्ल देखेंगे दूध में। टाइटेरिक अम्ल देखेंगे तो इमली और अंगूर में। वहीं मैलिक अम्ल देखेंगे तो सेब में। और ऑक्जेलिक अम्ल देखेंगे तो आपका सरेले के वृक्ष में जो है ये आपका पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल ही टमाटर में ही पाया जाता है और इसी से आपका स्टोन भी बनता है। तो ये आज का जो है केमिस्ट्री का क्लास यहीं पे एंड होता है। तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल